नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाला हूँ राजस्थान CET एग्ज़ाम को लेकर। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समानता पात्रता परीक्षा जो होगी उसको लेके आपकी जितनी भी डाउट है वो सारी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि परीक्षा कब होगी, कौन परीक्षा करवाएगा, इसमें क्या काज है और क्या होगा CET का सिलेबस। इसके अलावा कौन कौन सी भर्ती होगी इसमें शामिल। मेन भर्तियों की, बड़ी भर्तियों की बात करें तो LDC है ही सही, इसमें वनपाल है, पटवार है, जिलेदार है और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो इसमें शामिल होने वाली है। वो सारी भर्तियों के नाम भी अभी आपको बताने वाला हूँ, यानी कि 12th पास और ग्रेजुएशन दोनों भर्तियों की जानकारी इसमें बताने वाला हूँ। चले पहले मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ परीक्षा कब होगी, इसके बारे में उपेंद्र यादव ने अभी हाल ही में जानकारी दी है, वो बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी हाल ही में उपेंद्र यादव ने जानकारी दी है। पंचायत राज LDC भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर अतिशीघ्र जारी होगा। उसके अलावा यहाँ पर अपडेट किए इन्होंने CET की परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि कौन करवाएगा ये भी आपको समझ में आ गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSS भी इस परीक्षा को करवाएगा। परीक्षा दिसंबर में करवा सकता है, यानी कि परीक्षा की जो डेट है वह दिसंबर माह में परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा को आप प्री परीक्षा मान सकते हो। सभी परीक्षाओं से पहले प्री परीक्षा जैसे होती है उस हिसाब से ये प्री एग्ज़ाम होगा आपकी परीक्षाओं से पहले। उसके अलावा 3rd ग्रेड PTI भर्ती की विज्ञप्ति जून महीने में जारी हो जाएगी और इसी साल में PTI भर्ती की परीक्षा भी आयोजित होगी। 6000 पदों पे भर्ती होगी। है कितने पदों पे? 6000 पदों पे। तो दो बात तो आपको समझ में आ गई कि CET एग्ज़ाम को अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, दिसंबर में होगा, ये जानकारी आ गई समझ में। इसके अलावा अब आपको जो है कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल है वो आपको बताता हूँ। वैसे मैंने कल आपको बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। स्कोर कार्ड क्या काम आएगा वो भी जानकारी बताऊँगा। तो इसमें ग्रेजुएशन पास में जो है भर्ती आने वाली है उसके बात कर लेते हैं। प्लाटून कमांडर होगी, यहाँ पर बात करें जिलेदार होगी, पटवार होगी, कनिष्ठ लेखाकार होगी, तहसील राजस्व लेखाकार होगी यानी कि जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, तहसील राजस्व लेखाकार TRA वगैरह सब कुछ इसमें है। पर्यवेक्षक यानी कि महिला अधिकारिता भर्ती होगी, पर्यवेक्षक होगी, उप जेलर होगी, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 वाली भर्ती भी इसमें शामिल है। तो 8 भर्तियाँ, तो ये ग्रेजुएशन ही पास हो गई। उसके अलावा 12वीं पास में भी CET एग्जाम में कौन कौन सी भर्ती होगी? वनपाल हो गई, छात्रावास अधीक्षक हो गई, LDC हो गया यानी कि लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक हो गई, लिपिक ग्रेड 2 हो गई और जमादार 2 हो गई। तो ये आप लिपिक ग्रेड 2 2 बार 3 बार नाम देख रहे हो ना, ये अलग अलग है। जैसे कि राजस्थान सचिवालय लिपिक सेवा और यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक सेवा, तो ये अलग अलग है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कल ही का नोटिस है जो कि यहाँ पर जारी किया है रामनिवास मेहता ने। तो ये जानकारी तो आप लोगों को पता है। अब कौन सी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, चलिए उसकी तरफ देखते हैं। अब आपको बता देता हूँ सिलेबस की बात करें तो मैं हल्का फुल्का सिलेबस आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहली बात कर लेते हैं, आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंप्यूटर पढ़ना है। दूसरे में बात करें तो आपको आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, आपको ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट तो आपको मेन जो भी है ये तो पढ़ने ही है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो आपसे 100% पूछे जाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो ये 4 सब्जेक्ट तो जो है आपको पढ़ने ही है। इसके अलावा राजस्थान की करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख लीजिए, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैथ रीजनिंग में कुछ टॉपिक होंगे जो कि सिंपल टॉपिक है, वो इसमें पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग में। और हिंदी इंग्लिश की अभी तक कंफर्म नहीं है, यदि हिंदी इंग्लिश भी आएगी तो वो आपको जानकारी बाद में दे दी जाएगी कि हिंदी और इंग्लिश भी इसमें आएगी या नहीं आएगी। पर जो मैं बता रहा हूँ ये तो इसमें पक्का आने ही वाला है। इसलिए आप जो है GK को कम से कम पढ़ लीजिए और जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर वगैरह इनको अच्छे से देख लीजिए। और मैं आपको और भी डिटेल के साथ बता दूंगा। और क्या बताना है आपको, इसमें खास ये है CET एग्ज़ाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेन एग्ज़ाम में और आप लोगों के पैसे बार बार में ना लगे, क्योंकि इसमें फीस एक ही बार देनी होगी। जो आपको फ़ी पे करनी होगी, फीस पेमेंट करना होगा, वो एक ही बार करना होगा। ये स्कोर कार्ड आपकी जब भी नई भर्ती होगी, जैसे कि पटवारी की भर्ती होगी, चाहे LDC की नई भर्ती होगी, चाहे पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती होगी, किसी की कोई भी भर्ती होगी, तो ये स्कोर कार्ड उसमें काम आने वाला। क्या आने वाला है उसमें? ये स्कोर कार्ड जो भी है, ये जितने भी आपके नंबर आएंगे स्कोर कार्ड आने वाला है काम। और ये भर्ती हर 1 साल में होगी। कब होगी? हर 1 साल में CET एग्ज़ाम होगा, यानी कि आप जो है अपने स्कोर कार्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव का मतलब ये हो गया, जैसे कि आपके पहले पेपर में नंबर आते हैं 50% नंबर,
दूसरे में आते हैं 60% नंबर, और तीसरा और एग्ज़ाम देते हो उसमें 70% नंबर आते हैं, और चौथा देते हो आप जिसमें 40% नंबर आते हैं। तो आपका कौन सा माना जाएगा उसमें? तो उसमें आपका जो है हाईएस्ट स्कोर जो भी होगा, जैसे 70% है तो वो स्कोर माना जाएगा, ठीक है। और इसको ये परसेंटेज के बेस पे आपको एलिजिबल माना जाएगा कि आप पटवारी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, एलडीसी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब यही है कि इसमें बाहर निकाल देंगे आपको, जिसके भी कम परसेंटेज होगी वहाँ पर बता देंगे कितने परसेंट वाले पास होंगे, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल में रख देंगे क्राइटेरिया कि 50% वाले पास कर सकते हैं, इससे फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा होगा फिर उसमें। तो ये आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, आपको और भी ज़्यादा जानकारी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई भी समस्या है तो आप मुझे जल्दी से जल्दी संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।